गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास में हमने जो हिस्ट्री बुक शुरू की हुई है उसका सेकंड चैप्टर करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। फर्स्ट लेसन हमने किया था यूरोप में राष्ट्रवाद, आज हम करेंगे भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जिसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम दिखाया जाता है, राष्ट्र के प्रति अपनी भावनाएं दिखाई जाती हैं। एक राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना राष्ट्रवाद कहलाता है कि हमारा राष्ट्र एक है। ठीक है, वो उसमें अगर भिन्नता दिखाई जाए तो पता चलता है कि हम किस राष्ट्र से संबंधित है, हमारा राष्ट्र क्या है। तो राष्ट्रवाद की भावना जो है वो हमें एकता के सूत्र में बांधती है। तो राष्ट्रवाद कहाँ से शुरू हुआ? हमारा जो पहला विश्व युद्ध था वो हमारा 1914 में शुरू हुआ था। तो जो हमारे आंदोलन या हमारे राष्ट्र के प्रति जो भी हमें पता चला, हमारी क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए राष्ट्र के लिए, राष्ट्र क्या है, वो हमें महात्मा गांधी जी ने बताया। महात्मा गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत लौटने पर उन्होंने आके देखा कि हमारे भारतीयों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, तो उन्होंने अपने आंदोलन शुरू किए, जिसमें उन्होंने हर एक वर्ग के लिए आंदोलन चलाए। ठीक है, उनके आंदोलन क्या होते थे? सत्य की खोज पर होते थे। ठीक है, उनके आंदोलन भड़काऊ नहीं होते थे, वो सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर लोगों को न्याय दिलवाना चाहते थे। उन्होंने हर एक वर्ग के लिए, जैसे चंपारण आंदोलन, ठीक है, सत्याग्रह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसे कई आंदोलन चलाए जिससे लोगों को राष्ट्र के प्रति अपनी भावना का पता चला। तो पहले विश्व युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ देश को, जान माल का। ठीक, तो महात्मा गांधी ने आकर यहाँ पर देखा कि भारतीयों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो आंदोलन के रास्ते से ही उन्हें सही किया जा सकता है। तो उन्होंने सबसे पहले अपना जो आंदोलन था वो अंग्रेज़ों के खिलाफ चलाया। जैसे अंग्रेज़ों ने एक नीति बनाई थी, रोलेट एक्ट, जिसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति को बिना जुर्म के, बिना किसी कारण के 2 साल की सज़ा दी जा सकती थी। तो गांधी जी ने इस आंदोलन के रास्ते इसका भी विरोध किया। ठीक है, असहयोग ही क्यों, उन्होंने ये कहा कि सत्य के रास्ते पर चलकर हम लोगों को न्याय दिलवा सकते हैं, इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं कि हम हिंसा का रास्ता अपनाएं। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने साथ लिया, कई शहरों में, कस्बों में, गाँव में, इलाकों में उन्होंने आंदोलन चलाए, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। वो अपने आंदोलनों को शांतिपूर्ण ढंग से चलाना चाहते थे। कमेटियाँ बनाई गई, खिलाफत कमेटियाँ बनाई गई। ठीक है, सविनय अवज्ञा की ओर लोगों को जागृत किया गया। ठीक, अब जैसे उनका एक आंदोलन 13 अप्रैल को जो हुआ था हमारे लोगों के साथ, कि जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में एक हत्याकांड किया, जहां पर एक जनसभा थी और निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई, जिससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। तो गांधी जी ने इसके लिए भी एक आंदोलन चलाया। ठीक, नमक का था आंदोलन कि नमक पर जो कर लगाया गया था उसके लिए गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 240 किलोमीटर की जो दूरी थी उसको तय किया पैदल चलकर, और साबरमती के तट पर आकर नमक बनाया, जिससे उन्होंने नमक का कानून तोड़ा। लोगों को जागृत किया कि हम हिंसा के रास्ते से नहीं, प्यार से, आराम से भी अपनी आज़ादी को हासिल कर सकते हैं। तो उन्होंने जो भी आंदोलन चलाए वो लोगों के हित के लिए थे, लोगों को साथ लेकर उन्होंने सारे आंदोलन चलाए। रोलेट एक्ट का विरोध किया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद जैसे साइमन कमीशन भारत आया था, उसमें क्या थे, 7 सदस्य उन्होंने रखे थे, वो एक कमेटी बनाई थी, वो सारे के सारे 7 सदस्य अंग्रेजों के ही थे, अंग्रेज थे। इससे भी गांधी जी ने उनका विरोध किया कि हमारे देश की अगर कोई नीति बनानी है तो उसमें अंग्रेज नहीं, हमारे भारतीय भी होने चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे आंदोलनों के साथ लोगों को लिया, आंदोलन चलाए। ठीक है, राष्ट्र के प्रति लोगों को जागृत किया कि हमारी राष्ट्र के प्रति भावना क्या होनी चाहिए। बहुत सारे नेता, ठीक है, बहुत सारे लोग उनके साथ चले। ठीक, सब ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो जो भी भारत में राष्ट्रवाद की भावना को विकसित किया गया या जो भी राष्ट्रवाद की भावना के बारे में बताया गया वो सारा का सारा गांधी जी के द्वारा ही
आंदोलनों के जरिए ही लोगों तक पहुंचाया गया। राष्ट्र क्या है, हमारे क्या क्या कर्तव्य होते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने लोगों को बताई। तो ये बेटा आपका लेसन था, इसको आप अच्छी तरह और रीड करोगे। इसके क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ, कॉपी में राइट करने हैं और इनको अच्छी तरह लर्न भी करना है। धन्यवाद।